ओके। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली अबाउट कॉम्बार्डो एक्सप्रेसन। सो कॉम्बार्डो एक्सप्रेसन यहाँ डेनमार्क में स्पेसिफिकली एक सर्विस है। आई थिंक ये पब्लिक सर्विस नहीं है, ये प्राइवेट सर्विस है। और प्राइवेट सर्विस इस सेंस में कि आप कम्यूट कितना इजीली कर सकते हैं वाटरवेज के थ्रू। तो कॉम्बार्डो एक्सप्रेसन बेसिकली एक ऐप है। और कॉम्बार्डो बेसिकली एक एजेंसी है या एक कंपनी है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कम्यूट की कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोपेनहेगन से आलबर्ग जाना है या कोपेनहेगन से ऑरहुस जाना है, तो आपको पूरा कोपेनहेगन सिटी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉम्बार्डो एक्सप्रेसन पे बस बुक करें और वो बस आपको सीधा फेरी तक ले जाएगी और फेरी से फिर आप ऑरहुस या ऑलबर्ग जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर मैं 3 मेजर नाम बताऊं तो कोपेनहेगन, ऑरहुस और ऑलबर्ग, ये 3 जो मेजर डेनमार्क के सिटीज़ हैं, यहाँ पे एटलीस्ट ये कॉम्बार्डो एक्सप्रेसन चलता है। तो यहाँ पे जब आप बुक करेंगे तो हार्डली ये 200 से लेकर 100 से 200 क्रोना तक, डेनिश क्रोना तक ये इसका टिकट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप एयरपोर्ट से कोपेनहेगन लुफ्तावन, जो कोपेनहेगन एयरपोर्ट से बैठते हैं, तो कोपेनहेगन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको बेसिकली एक बस स्टॉप मिलेगा। वहाँ बस स्टॉप पे आपको जो कॉम्बार्डो एक्सप्रेशन पे जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है, उसी बस स्टॉप पे जाके आपको खड़े हो जाना है। और वहाँ पे एक बस आएगी और उस बस में फिर आप बैठ के, और सो बेसिकली बस में भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको सीट रिज़र्व करनी है तो आपको एक बेहतर सीट और कंफर्ट मिलता है, जिसमें कि आप पूरे सिटी का व्यू भी देख सकते हो। तो जब मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम लैंड किया था कोपेनहेगन, तो मैंने कॉम्बार्डो एक्सप्रेसन बुक किया था और कॉम्बार्डो में भी मैंने सीट रिज़र्व की थी। तो सीट रिज़र्व करने का फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही सीट सबसे आगे वाली सीट पे बैठते हैं और उस सीट से आपको पूरा बेसिकली कोपेनहेगन का व्यू मिलता है, जहाँ जहाँ भी वो बस जाती है। तो वो ना सिर्फ कोपेनहेगन जाती है, बट कोपेनहेगन से एक्चुअली वो ऑर्डन तक जाती है। और ऑर्डन एक कोस्टल लाइन है जो डेनमार्क से ही कनेक्ट करती है। तो ऑर्डन से आप सीधा ऑरहुस फेरी तक जाते हैं। तो होता क्या है कि आपने कोपेनहेगन एयरपोर्ट या कोपेनहेगन लुफ्तावन से जब बस में बैठे हैं, तो वो बस आपको ऑर्डन तक ले जाएगी। ऑर्डन से फिर जो पोर्ट है, उस पोर्ट में बस उस पोर्ट पे बस खड़ी हो जाएगी और बस बेसिकली उस फेरी के अंदर चली जाएगी। और सेम वे जब वो बस फेरी के अंदर चली जाएगी तो तब आप कैफेटेरिया में जाके एक प्रॉपर लाउंज में बैठ सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप बेसिकली लाउंज में 1 डेढ़ घंटे का समय आपको बिताना होता है। आई गेस वो 2 से ढाई घंटे का समय है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द जर्नी तो पानी में ही होती है। तो उसके बाद फिर जैसे ही आप ऑरूस पहुंच जाएंगे तो वो एक मैसेज या नोटिफिकेशन बताएंगे कॉम्बार्डो के अंदर ही। और फिर आप वापस से अपने बस में बैठ जाइए। और बस का नंबर आपको याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारी बसें होती हैं उस फेरी के अंदर और वो सारी पार्किंग में पड़ी होती हैं। तो पार्किंग में एक्चुअली मल्टीपल लेवल्स की पार्किंग है वहाँ पे। एक पार्किंग में सिर्फ बसें हैं, एक पार्किंग में सिर्फ कार है और एक पार्किंग में सिर्फ जो बाइक और साइकिल और जो भी पर्सनल व्हीकल्स लेके आए उनके लिए। तो आपको अपनी पार्किंग का लेवल भी देखना होगा और साथ में आपको देखना होगा कि आपकी बस कौन सी है। और उस बस में बैठ जाएंगे तो फिर वो बस सीधा फिर फेरी से बाहर निकलेगी और उसके बस स्टॉप तक ले जाएगी या ऑलबर्ग के बस स्टॉप तक ले जाएगी। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। और ये डेफिनेटली कॉम्बार्डो की जब टिकट बुक करेंगे तो आप ऑनलाइन या ऐप के थ्रू ही कर पाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कॉम्बार्डो एक्सप्रेशन का ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आप इजीली इसका टिकट परचेज़ कर पाएंगे। दूसरी रूट है ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, बट वो टाइम टेकिंग है और साथ में उनका टिकट भी हाई है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी डेनमार्क आते हैं तो ट्राई कीजिए कि अगर कोपेनहेगन से आपको ऑरहुस ऑलबर्ग जाना है तो कॉम्बार्डो एक्सप्रेशन का एक बार टिकट का एक्सपीरियंस लेके देखिए।
थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।